आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे आ गई, ओ देखो नीचे नीचे आ गई। ईडी सीबीआई भी इनके पीछे पीछे आ गई। दिल्ली पाकर भूल गया तू, मुझको बिल्कुल भूल गया तू। वो जब तू धरना धरता था तब अन्ना अन्ना करता। गुलाम जी ने लगाई तोहमत के अपने राहुल जी संग दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, हमें पता है वो किसका दिल है। लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। जी हाँ, नेता आजकल एक दूसरे को लपेटे में ले रहे हैं, दिल्ली में तो खासकर, और देश में क्या हो रहा है उस सब पर कवियों की राय देखेंगे। आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नेताओं में भी और कवियों में भी लौट के आ रहे हैं शरीफ भारती साहब, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, गौरव चौहान, चिराग जैन और विनीत पांडे। पांडे जी, ये महीन सी लकीर है बीच में प्रताप जी और गौरव जी के, ये इस तरफ लपेटेंगे वो उस तरफ लपेटेंगे, यानी सरदार जी, सुदीप और शरीफ भारती एक तरफ, गौरव चौहान, चिराग जैन और विनीत पांडे एक तरफ। इधर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद नितिन त्यागी जी, कांग्रेस से मुदित अग्रवाल जी और सत्ताधारी बीजेपी से राजीव जेटली जी। केदार जी किधर? पहले तुम अपना लपेट लो जो कुछ करना है तुम। देखो बिल्कुल दिल्ली के सबसे नजदीक हैं, तो सबसे पहले दिल्ली वालों को लपेटेंगे। सर क्या चल रहा है? हाँ नहीं, दिल्ली के नजदीक बैठे बैठना शुरू करो जी। आप कभी दिल्ली बुलाओ, आपको सामने बैठ के लपेटेंगे। बिल्कुल। अब सुनिएगा क्या चल रहा है आपके अंदर। आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे आ गई, ओ देखो नीचे नीचे आ गई। तालियां अगली लाइन पे आए। आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे आ गई, ओ देखो नीचे नीचे आ गई। ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई भी इनके पीछे पीछे आ गई। आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे। कोयल है बतला कर हमको कौआ दे डाला, फ्री पानी बिजली के संग फ्री पौआ दे डाला। महान है आप। जेम्स बॉन्ड का 007 लगते हो, सच तो है नौटंकी में बस A1 लगते हो। शिक्षा वाली साख बाजी, हाँ जी, शिक्षा वाली साख नई दारू की बोतल खा गई। बहुत अच्छे। आपके अंदर आपकी गठरी नीचे आपका कुनबा अपनाइए, आपा ना खोता जी, और सब कुछ होता ठीक तो लॉकर चेक न होता जी। और बाद में अब सबसे बड़े हरिश्चंद्र यही हैं भाई, कट्टर ईमानदार। बाद में अपनी ऑनेस्टी का फिगर दिखाओ जी, 2 मंत्री जेल में है कैसे बतलाओ जी। और यही सब देखकर भाजपा भी ताओ में मुट्ठी भीजे आ गई। आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे। आखिरी सुने कि जनता का मन देख के ये सब रूठ भी सकता है, और कसी हुई झाड़ू का धागा
टूट भी सकता है। और ने किया क्या? पन्ना फाड़ के सिद्धांतों का, कसम है राजनीति में कभी नहीं आए, कभी नहीं आएंगे कसम। ये इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है और उसी कुर्सी पर बैठे हैं। पन्ना फाड़ के सिद्धांतों का खूब हो खेले जी, और अन्ना को अब कोस रहे अन्ना के चेले। बहुत अच्छे। और फिर ना कहना फिर ना कहना आपको अन्ना की ही हाय खा गई, आपके अंदर पाप की गठरी नीचे नीचे आ गई। अरे ईडी सीबीआई आपके पीछे पीछे आ गई। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 7 पे सवाल तो उठाए ना, खासकर जब अन्ना जी की चिट्ठी आ गई। देखिए, अन्ना जी की जो चिट्ठी मुझे लगता है काफ़ी दिन से आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि पाप की गठरी नीचे आ गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले 3 बार से सरकार बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की जो पाप की गठरी है नीचे ही आ रही है और हम उसके ऊपर निकल के आ रहे हैं। बात तो सही कही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, एक ऐसा मंत्री दिल्ली का जो कह रहा है कि देखिए छापा पड़ा है, वो मेरे यहाँ नहीं पड़ा, वो पड़ा है शिक्षा मंत्री के यहाँ। मतलब जो खुद शिक्षा मंत्री है, उसके पास 2 मंत्रालय हैं, वो छापा किसी और मंत्री के बता रहे हैं। अपना ही नाम बदलकर जब पता चलता है कि सीबीआई छापा मारने वाली है किसके ऊपर, आबकारी मंत्री के ऊपर, तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे यहाँ नहीं, शिक्षा मंत्री के यहाँ पड़ा है। तो आप सोचिए कि एक मंत्री जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है कि अब ये मेरा मंत्रालय नहीं क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और पकड़ा गया है, तो मैं तो शिक्षा मंत्री हूँ, मैं आबकारी मंत्री नहीं हूँ। तो ये माहौल। और दूसरा, सुबह 6 बजे उठ के पहले वो स्कूल में जाके प्रार्थना करता है और शाम को पौवे की दुकान पे खड़ा होकर पौवा लेता है। तो एक ही व्यक्ति 2 काम करता है। आपने 3 में, 13 में। देखिए, जो जवाब होता है ना कविता में, तो 2 लाइन हम भी लिख सकते हैं, तो बोलना चाहिए। कहना चाहते थे बनाएंगे मधुशाला, कहना चाहते थे बनाएंगे मधुशाला, गलती से केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में लिख दिया पाठशाला। अरविंद की शिक्षा मॉडल की वही बुराई करता है गरीब के बच्चे की पढ़ाई लिखाई से जो डरता है। कहा था शिक्षा बहुत अच्छी कर दी दिल्ली में, कहा था शिक्षा बहुत कर दी अच्छी दिल्ली में, लेकिन जब बच्चे देखा तो पता चला बड़े नहीं पिछले 8 साल में। ये कौन सा शिक्षा मॉडल है कि शिक्षा इतनी अच्छी की लेकिन बच्चे बड़े नहीं 8 साल में? तो इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए ना यार। एक बात बताओ, ये तुम ही कविता करते रहोगे तो हम क्या यहाँ पकौड़े तल रहे हैं? भाजपा से ही मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा वाले हो, तुम ऐसा क्यों उठापटक करते रहते हो? कभी महाराष्ट्र में, फिर वहाँ पहुँचे बिहार में, फिर अब यहाँ दिल्ली में, झारखंड में। हालांकि वो 2 काम खत्म हो गए। वहाँ तुम जीत गए, बिहार में तुम्हें बुरी तरह से हार मिली। अब ये 2 झारखंड और ये चल रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बस, कि भाजपा की जाली में जो एक बार झांकता है, एक बार भाजपा की जाली में जो एक बार झांकना है, तो सिंधे वाले झांसे के झरोखे में आइए। क्या कहने? तो सिंधे वाले समझ रहे हो ना बेटा? तो ताली कौन बजाएगा? थोड़ी उसमें रहो, आनंद में, ऊर्जा में। सिंधे वाले झांसे के झरोखे में आइए, और बिहार वाले बुद्धिमान समझ गए थे, वरना उनसे भी कहा था लिट्टी चोखे में आइए। कि झारखंड में सोरेन को खिलाया है कलाकंद, झारखंड में सोरेन को खिलाया है कलाकंद, सीबीआई की झाड़ फूंक झोंके में आइए, सीबीआई की झाड़ फूंक झोंके में आइए। और दिल्ली वालों तुम भी तो मौज ले लो चुपचाप, दिल्ली वालों तुम भी तो मौज। एक शब्द आया है दिल्ली की खरीद फरोख्त में, और आप समझे तो मजे लेना इसके कि दिल्ली वालों तुम भी तो
ले लो चुपचाप मौज, जितने देते हैं उतने खोखे में आइए। खोखे का जवाब नहीं। तो सुनो भाजपा जी, भाजपा जी, हाँ समझ गए करतूत तुम्हारी, करतूत चाहे कितने भी दे दो खोखा। समझ गए करतूत तुम्हारी, चाहे कितने भी दे दो खोखा, किंतु केजरीवाल को दिल्ली अब नहीं देगी धोखा। ये खोखा है क्या? नहीं, खोखा तो इन्हें पता होगा, हम तो इंतजार कर रहे थे शायद वो 800 खोखे लेकर के यहाँ बैठे होंगे जो इनको मिलने वाले। तो केजरीवाल साहब तो कहते आए हैं, कोई तुम्हारे घर में पैसा देने आए तो ले लेना, वोट अपने हिसाब से देना। अरे जो व्यक्ति कहता है पैसा ले लेना, वो छोड़ कैसे सकता है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हम बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपको किसने अप्रोच किया, किसने पैसा दिया, नाम तो बता दीजिए, कोई एक नाम तो बता दीजिए। सामान्यतया ऊपर से नीचे चलते पहले मुखड़ा आता है फिर अंतरा आता है। हाँ। लेकिन मैं जनता की ओर से बोलता हूँ। हाँ। तो पहले अंतरा आता है फिर मुखड़ा आता है। एक चिट्ठी आई। हाँ। पहली पैरोडी जिसको चिट्ठी मिली और दूसरी पैरोडी जिसने चिट्ठी लिखी। सुनिए, समझ रहे हो? ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ सरकार चलाने वाले, सब सिद्धांत भुलाने वाले, दिल्ली पाकर फूल गया तू, मुझको बिल्कुल भूल गया तू, वो जब तू धरना धरता था तब अन्ना अन्ना करता, तब अन्ना अन्ना करता था, बातें छूटी मफलर छूटा, बातें छूटी मफलर छूटा, वो दो कमरों का घर छूटा, साथी छोड़ दिए रिश्ते तोड़ दिए, ऐसी सत्ता क्यों पाई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बढ़िया आई। और अब नोटिस किसी ने नहीं लिया, चिट्ठी आई, कहाँ गई है किसी को नहीं पता। तो वो कहाँ गई वो बताता हूँ। अन्ना गा रहे हैं, एक रोज खत वापस मिला, बैरंग, अच्छा वापस आ गया, लिया ही नहीं हो। एक रोज खत वापस मिला और डाकिए ने ये कहा, दिल्ली घराने में नहीं, सारे जमाने में नहीं, कोई तुम्हें पहचानता, अब नाम तक नहीं जानता, तो बात कैसे मानता जब नाम तक नहीं जानता, हमने सीएम को खत लिखा, खत में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका जवाब मैं दे देता हूँ, इनका जवाब मैं दे देता हूँ। आपकी तरफ से पहले मैं दे दूं, आपकी तरफ से मैं दे दूं पहले। ये ऐसे ही भ्रम फैलाएंगे, मैं बता बहुत। इनको जवाब हमें दे दो, आप तो सिर्फ ईडीआई और सीबीआई को दे। अन्ना जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कोई केजरीवाल जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पूरी दिल्ली परेशान थी, पूरी दिल्ली परेशान थी जाम की समस्या से। बहुत अच्छे, इन्होंने जाम की समस्या खत्म कर दी। बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। अब केजरीवाल जी सोच रहे हैं, आपने कहा अपनी आपकी तो इनकी तरफ से जवाब इन्हीं की तरफ से बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, मुझको ओहो कितना सताए सभी, काहे मुझको झूठा बताए सभी, दिल्ली की कुर्सी हथियाने में ना जाने कितनी लगा दी थ्योरियां।
खूब थ्योरियां आ रही हैं सर आपके पास इस समय। अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग कविताएं, मधुशाला भी सुना रहे हैं, मैं मधुशाला भी सुनाऊंगा इसके बाद। दिल्ली की कुर्सी हथियाने में न जाने कितनी लगा दी थ्योरियां, सत्ता के गलियारे में सुनो झूठी फैलाते हैं सर जी की ठग स्टोरियां, झूठी है सारी। सर जी की ठग स्टोरियां रेवड़ियां बांटूं, रेवड़ियां CBI के में हाथ ना आऊं। दिन बीते सारा मेरी फिक्र में भाजपाइयों को आंख दिखाऊं। अन्ना ने खत लिखा है, ओहो अन्ना, आपको इस अंतरे में मजा बहुत आएगा सुनना, एक ही अंतरा है कि अन्ना ने खत लिखा है, झूठा है उनका दावा, मैं उनका नेहरू जी हूँ। वो मेरे गांधी बाबा। अन्ना ने खत लिखा है, झूठा है उनका दावा, मैं उनका नेहरू जी हूँ। वो मेरे गांधी बाबा दुनिया में सबसे ही कट्टर हैं, ईमानदारी में मैं और सिसोदिया। दुनिया में सबसे ही कट्टर है, ईमानदारी में मैं और सिसोदिया। अन्ना जी ने चिट्ठी में लिखी हमारे बारे में मीठी मीठी सी लोरियां, रेवड़ियां बांटूं, रेवड़ियां CBI के में हाथ ना आऊं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चिराग जी, आपने बड़े सीरियस बातें रखी थी, चाहे बड़े पैरोडी में रखी हूँ। मैं बता दूं आपको, आपने कहा कि साथियों को छोड़ा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए आई थी, दिल्ली वालों के साथ आज भी खड़ी है, किसी एक दिल्ली वाले का साथ नहीं छोड़ा। अगर आप यारी दोस्ती की बात करें तो मुझे लगता है जनता सबसे ऊपर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, वो पीपल सेंट्रिक होती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, बहुत सारे आज की तारीख में नेता दूसरी पार्टी के आके स्कूलों में छाती ठोक के कहते हैं स्कूलों में कमियां निकालेंगे। 100% तो कहीं पे भी मार्क्स नहीं मिल पाते स्कूलों में, कमियां ज़रूर रहेंगी। एक बहुत पुरानी एक चली आ रही थी चीज़ें जिनको कि सुधारने की कोशिश है, और बहुत सुधार, इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। पहली बार शायद एक ऐसी सरकार है जो हर एक इंसान के जीवन को छूने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बिजली में हो, पानी में हो, स्वास्थ्य में हो। अजय, मैं पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल जी का भाषण सुन रहा हूँ। सुनते हो? हाँ। कोई तो वो कहीं की भी बात करें, कुछ भी बात करें, लास्ट में एक लाइन जरूर बोलते हैं, ये होगा, वो होगा, वो होगा, और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। ऐसा होगा, वैसा होगा, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। भाई बहुत अच्छे, सही पकड़ा है। तो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये बेमतलब का बवाल ही तो है। लगता है सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की जल्दी CBI से ज्यादा केजरीवाल जी को है। और अगली पंक्ति पकड़ना, केजरीवाल जी को है। अच्छा, इस मामले में जांच एजेंसियों ने इस बात का तनाव ले रखा है कि यार छापे तो हम मार रहे हैं, और इस आदमी ने खुद को ही क्लीन चिट दे रखा है। इस आदमी ने खुद को ही क्लीन चिट दे रखा है। अच्छा, सिसोदिया जी कहते हैं केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और केजरीवाल जी कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती है। पक्का गिरफ्तार होंगे। नहीं, ये स्थिति कब होती है सुनो। और केजरीवाल जी कहते हैं मुझे राजनीति नहीं आती है। शायद इसी स्थिति में शिक्षा और शराब की जिम्मेवारी एक ही आदमी को दे दी जाती है। बहुत अच्छे। एक ही आदमी को दे दी जाती है। अच्छा, सिसोदिया जी से मिलना हो
तो सुबह 6 बजे किसी स्कूल में जाना चाहिए। और पब्लिक लाइफ के भी अपने टेंशन है साहब, आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि सिसोदिया जी से मिलना हो तो सुबह 6 बजे किसी स्कूल में जाना चाहिए। ये भी तो बताइए, अगर शाम को 7-8 बजे मिलना हो तो कहाँ आना चाहिए? और उनका एक बयान याद करना, कहाँ आना चाहिए। बता रहे थे सीबीआई को छापे में झुनझुना मिला है। बता रहे थे सीबीआई को छापे में झुनझुना मिला है, उसे संभाल के रखिएगा, क्या पता साथ ले जाना पड़े। हो सकता है सीबीआई की कार्रवाई के बाद वही झुनझुना बजाना पड़े। जेटली जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और आपका नाम राजीव है। अच्छा, आपको कभी कभी जो कोई कहता होगा कि राजीव जी कैसे हैं, तो आपको कांग्रेसी जैसी फीलिंग आती नहीं? तो आपसे कुछ शिकायतें आपको लपेटना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं, सिलेंडर पेट्रोल का दाम रुकेगा नहीं, उसके बाद भी ये गर्व से कहते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। अच्छा, एक बात से मैं आपकी बहुत सहमत हूं कि किसानों की आय दुगनी हुई। इस बात से मैं भाजपा की बहुत सहमत हूं, क्योंकि 2014 के बाद किसान एक बार कहता था हाय, और 22 आते आते 2 बार कर दिया हाय हाय। समस्या बहुत गंभीर है। बढ़िया है, अच्छा है। और देखिए, हमारे 2 कवि बैठे थे, हिंदी का उर्दू का, तो हिंदी वाले बोले भाई साहब भाजपा ने काम तो किया है। वो बोले साहब मैं तो शायर हूँ, मैं इस तरह से कह सकता हूँ, हाँ तमाम काम किया है, बस काम तमाम ही किया है। एक ने बड़ा अजीब सवाल करा, किशोर जी मुझसे कहने लगे ये भाजपा कब जाएगी? तो मैं बोले जब कांग्रेस आ गई। बोले इसके तो आसार नहीं है। मैंने कहा फिर इसके भी आसार नहीं है। ये अच्छा है। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं प्रधानमंत्री जी का कोई विकल्प नहीं है ना। अरे इस बात से विपक्ष को टेंशन नहीं होनी चाहिए, इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन आपको होनी चाहिए कि उनका विकल्प ही नहीं है। फिर बिना वजह क्या होगा आप लोगों का? उनका तो विकल्प ही नहीं है। देखिए 5-6 महिलाएं, किशोर जी बात कर रही हैं, उनकी मैं वार्ता सुना रहा हूँ, घर में बातचीत चल रही है। 4 महिलाएं बैठी, हाँ आप नहीं थी उसमें। महिलाओं की बात आते ही भाई साहब कहते हैं कहाँ थी महिलाएं? 4 महिलाएं बैठी आपस में कर रही थी चर्चा, दीदी कितना बढ़ गया रसोई का खर्चा, कितने बढ़ गए सिलेंडर के दाम, सोच लेती हूँ तो माथे पे लगाना पड़ता है बाम, तब भी नहीं आता आराम। दूसरी बोली दीदी गांधी जी कहते थे आराम हराम है। एक बात सुन ले, तू सुने ना, तूने गांधी जी का नाम तो ले लिया, प्लीज अब नेहरू जी का नाम मत लेना, प्लीज अब नेहरू जी का नाम मत लेना। तीसरी बोली दीदी पिताजी ने दहेज में दी थी मुझे कार, पर पता थोड़ी था कितनी जालिम है ये सरकार, कितने बढ़ा दिए पेट्रोल के दाम, हमें कार का सुख कहाँ, कार खुद घर में खड़ी खड़ी कर रही है आराम, कार खुद घर में खड़ी खड़ी कर रही है आराम। कहाँ को मरे कहाँ को जावें, इन नेताओं को भला बुरा भी तो नहीं कह सकते, इन्हें नेताओं को भला बुरा कह दो तो वीडियो वायरल हो जावे, वीडियो वायरल हो जावे, फिर पुलिस आ जावे। दीदी हम तो शोले फिल्म की बसंती हो गए हैं, ज्ञान बांच रहे हैं, कांच पे नाच रहे हैं, हमें किस बात की मिल रही है सजा, वीरू बंधा हुआ है और आकाशवाणी हो रही है, अब आएगा मजा। आज की नई पीढ़ी या तो मोदी जी का नाम लेती है या केजरीवाल जी का, जो छाए हुए हैं, है ना, तो उन्हें बताना पड़ता है कांग्रेस क्या है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ, मेरे नए बच्चों, स्वागत। 11 करोड़ वोट जहाँ पे रोज रोज हो नया बवाल, उठाएं अपनों पे अपने जहाँ सवाल,
बड़ा सा थान था जो रह गया रुमाल, कांग्रेस उसी का नाम है। माना पार्टी भी सबसे ओल्ड हो, फिर क्यों हर जगह से क्लीन बोल्ड हो, कई साल से ही पड़े कोल्ड हो, चंद प्रदेशों में हुए फोल्ड हो, जहां पे एक फैमिली को हो सलाम, जहां पे नीम को भी कहना पड़े आम, जहां आजाद हो जाए नबी गुलाम, कांग्रेस उसी का नाम है। हो क्या रहा है? हाथ को मरोड़ कर ही चल दिया, दर्द नए जोड़ कर ही चल दिया। अच्छा है। दिल तुम्हारा तोड़ कर ही चल दिया, खास था वो छोड़ कर ही चल दिया। जहां के थिंक टैंक में बहुत रिसाव, जहां के थिंक टैंक में बहुत रिसाव, जहां पे गिर गया है भाव का भी भाव, और जहां अध्यक्ष का ना हो सके चुनाव, कांग्रेस उसी का नाम है। और आखिरी सुन लीजिए। अच्छे गौरव, आपके लिए दुखों का दौर है, हर तरफ नमो नमो का शोर है, चौकीदार तुमने कहा चोर है, फिर भी उनकी देश में हिलोर है। और अब ताली बता देना, जो अपनी गलतियों से लेती नहीं सीख, जहां मैडम जो बोल दे वही है ठीक, जो बन गई है आज हार की प्रतीक, कांग्रेस उसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब गुजरात की भी बात हो रही है तो इन दोनों की बात हो रही है, आप गुजरात में भी नहीं गिने जा रहे। कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है वो पिछले 20-30 साल से हो रहा है। उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैंडल नहीं कर पाए, चाहे वो जात की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, चाहे रिलीजन की, चाहे रीजन की। ये हमारी जो आपने शुरू की, जो आप ही ने शुरू की। बिल्कुल नहीं की। कांग्रेस एक हमेशा, इतिहास में जाके पढ़ना, कांग्रेस एक हमेशा पार्टी रही है, 1 2 5 छोड़ दो, हमेशा हर हिंदुस्तानी की बात किया, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता। आप बीजेपी के बारे में ये नहीं कह सकते, आप मुलायम सिंह यादव के बारे में ये नहीं कह सकते, आप किसी और पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते। एक कविता नुमा छंद पढ़ता हूँ, वैसे तो हम मस्ती कर ही रहे हैं यहाँ पे। ये पंक्ति अभी बदली है आपने। कि स्वर है न व्यंजन है, तुक है न तुकांत है, फिर भी बोल रहे हैं कि शुद्ध व्याकरण है। ये भाजपा वाले, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। तुम भी हो उसमें। फिर भी बोल रहे हैं कि शुद्ध व्याकरण, समझना बच्चों, समझ आ जाए तो मजे लेना। शुद्ध व्याकरण है और एक एक चीज के लिए तरस गए लोग। एक एक चीज के, महंगाई इतनी है आज देश में, एक एक चीज के लिए तरस गए लोग। बीजेपी कहती है ये विकासाचरण है। क्या टैक्स के नाम पर अब बाकी बची हैं सांसें। अच्छा है भाई साहब, बढ़िया पंक्ति, वाह। इन पे भी लगा के छुट्टी करो। टैक्स के नाम पर अब बाकी बची हैं सांसें, सभी सोच रहे हैं ये जीवन या मरण है। सभी सोच रहे हैं ये जीवन या मरण है। और महंगाई और कर्ज की चिंता में सोया नहीं, महंगाई और कर्ज की चिंता में सोया नहीं। और भक्त कह रहे हैं ये राष्ट्र जागरण है। भक्त कह रहे हैं ये राष्ट्र जागरण है। कि लेकिन जिस दिन सचमुच ही, सुनो भाई, और आपसे कह रहा हूं श्रीमान जी, जेटली साहब, मैं बता रहा हूं, ये 2 पंक्तियां पढ़ दूंगा, उसके बाद आपके हाथ में केटली आ जाएगी। सुन लो कि लेकिन जिस दिन सचमुच ही जनमानस जग जाएगा। अच्छा है। लेकिन जिस दिन सचमुच ही जनमानस जग जाएगा, उस दिन सुनो भाजपा का लेंटर लग जाएगा।
देखिए मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इनको जगमाना सोया हुआ नजर आ रहा है। मतलब जगमाना सोया हुआ है, कुछ नहीं पता। जग के अंदर माना सोया हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। तो ये तो जनता को निर्धारित करना। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा इस देश के अंदर जो परिवर्तन इस सरकार में हुए हैं उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। कभी कभी हमें पढ़ भी लेना चाहिए। किसानों की बात करी थी, 14 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। वो आपके कहने पे कई बार सड़क पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे मोबाइल पे चेक भी करते रहते हैं कितना खाते में आ गया। सुनो, 14 लाख करोड़ किसानों के खाते में गया। वेलफेयर स्कीम महिलाओं को किस तरीके से प्रभावित करती है वो आपको इन चुनावों में देखने को मिल गया होगा। वो उत्तराखंड के चुनावों में भी देखने को मिल गया और बाकी प्रदेशों में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन सरकार क्या शानदार डिफेंड करती है। ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। खाली अंधभक्तों कहने से काम नहीं चलेगा। कैसे कहते हैं वो सुनो। सुनो। होता रहे तुम्हारा चुनाव चिन्ह झाड़ू, तीर कमान या पंजा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। होता रहे तुम्हारा चुनाव चिन्ह झाड़ू, तीर कमान या पंजा, लेकिन हमारा शाही शिकंजा तुम्हें विधायक संभालने में उलझा देगा। शाही शिकंजा। लेकिन हमारा शाही शिकंजा तुम्हें विधायक संभालने में उलझा देगा। जब तक तुम मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, जब तक तुम मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, तब तक महाराष्ट्र में रेल बना देगा। जब तक तुम महाराष्ट्र के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक गिनकर सांस लोगे, तब तक महाराष्ट्र में रेल बना देगा। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष मजबूर होकर आंखें मीच लेगा। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष, बेचारा और विपक्ष एक ही बात है। एक ही बात है। महाराष्ट्र पर बेचारा विपक्ष मजबूर होकर आंखें मीच लेगा, तो अपन बिहार में अपने ही गठबंधन से समर्थन खींच लेगा। तो अपन बिहार में अपने ही गठबंधन से समर्थन खींच लेगा। हम कभी भी कहीं भी सरकार बना सकते हैं, इसका हमें पूरा घमंड है। देख लो, अभी बिहार को पीछे छोड़ा है, आगे झारखंड है। देख लो, अभी बिहार को पीछे छोड़ा है, आगे झारखंड है। पूरा विपक्ष मिलकर नहीं सोच सकता कैसे कैसे तीर हमारे तरकश में है। एक पंक्ति का व्यंग्य दे रहा हूं, और युवाओं अगर समझ जाओ तो इसको वायरल करना। पूरा विपक्ष मिलकर नहीं सोच सकता कि कैसे कैसे तीर हमारे तरकश में हैं। बस यूं समझ लो, जिसके विधायक बस में है वो हमारे बस में है। बस यूं समझ लो, बस यूं समझ लो। अभी तो गौरव सोच रहे हैं कि वो उनके तीर में कैसे, उनके तरकश में कैसे तीर आएगा। इसने गलती से म्यान में ढाल रख ली। तुम अगर मेरे पक्ष में हो तो वो त्यागी जी जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं आपकी? अगर तुम्हारे ही पक्ष में रहना होता तो जनता के पक्ष में नहीं हो पाते। जिसके विधायक बस में हैं वो हमारे बस में है। जनता के मुद्दे उठा, ये विपक्ष क्यों नहीं अपना काम कर पा रहा? जनता के मुद्दे उठाने से पहले ही बेचारे विपक्ष की सांस घुट जाती है। इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, उधर उसकी राज्य सरकार लुट जाती है। इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, इधर, और फिर एक पंक्ति का व्यंग्य, इधर वो केंद्र सरकार को घेरने चलता है, इधर उसकी राज्य सरकार लुट जाती है। तुम्हें तो ऑपरेशन लोटस भी ऑपरेशन लूटस सुनाई देता होगा। तुम्हें तो ऑपरेशन लोटस भी ऑपरेशन लूटस सुनाई देता होगा। चुनाव लड़ने चले तो हार जाओगे, नहीं हारे तो सरकार से हाथ धो बैठोगे, फिर किस बात पर बैठोगे? नहीं हारे तो सरकार से हाथ धो बैठोगे, फिर किस बात पर बैठोगे? अरे भाई, तुम फालतू चक्कर में पड़ते क्यों हो? हे कांग्रेसियों, हे आपियों, अरे भाई तुम फालतू चक्कर में पड़ते क्यों हो? केंद्र की मजबूत सरकार पर अकड़ते क्यों हो जब राज हमें ही करना है? तो तुम चुनाव लड़ते क्यों? हमने बहुत सारे सांप देखे, एक से एक जहरीले और खतरनाक।
लेकिन ये अजूबा क्या है? ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है। कहते हैं ये मौत नहीं जिंदगी देगा। सब लोग ठीक भी हो रहे, सबको आराम मिल रहा है। इसकी फुफकार में चमत्कार है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए शिवदूत का रहस्य, रात 8:57 पर। से कई बार धमकी भरे मैसेज और कॉल आए थे। मूसेवाला के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और इस बार भी उन्होंने लॉरेंस गैंग पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया गया कि पुलिस में लॉरेंस गैंग की शिकायत करने के बाद मूसेवाला के पिता अपनी पत्नी के साथ विदेश चले गए। इस बीच पंजाब पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बीहा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से। पंजाब पुलिस के मुताबिक ISI की शरण में बैठे खालिस्तान समर्थक बम्बीहा गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं और उसकी मदद से वो न केवल पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बम्बीहा गैंग की मदद के बहाने ISI अपने मंसूबे पूरे करने में लगी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए बौखलाया बम्बीहा गैंग उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने बम्बीहा गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए नया तरीका भी निकाला है और वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोकल गैंगस्टरों को बम्बैया गैंग से जोड़ रहा है ताकि पंजाब के साथ साथ दूसरे शहरों में भी वो पैठ बना सके। और पंजाब पुलिस के मुताबिक ISI से बम्बीहा गैंग को जोड़ने में पाकिस्तान में बैठा लखवीर रोड़े मदद कर रहा है। लखवीर रोड़े को पंजाब में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और अब वो बम्बीहा गैंग की मदद के नाम पर ISI को फायदा पहुंचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठा अर्श डल्ला नाम का एक गैंगस्टर भी लखवीर रोड़े से जुड़ा है और वो बम्बीहा गैंग को हथियार और पैसे देता है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले ही अर्श डल्ला के 3 गुर्गे दीपक, संदीप और सोनू डागर दिल्ली में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें सोनू डागर बम्बीहा गैंग का खास गैंगस्टर बताया जाता है। इसके साथ ही बम्बीहा गैंग ने अपने एक साथी को भगाने के लिए 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी की थी। पुलिस ने इस घटना में जिन 2 बदमाशों की पहचान की उनमें एक का नाम चस्का है और बम्बीहा गैंग का बेहद खतरनाक गुर्गा माने जाने वाले चस्का पर ही गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का आरोप है। कहा जाता है कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, क्योंकि गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई की हत्या के बाद शूटरों को मूसेवाला ने ही पनाह दी थी। इसके साथ ही वो मूसेवाला की बम्बीहा गैंग से नजदीकी पर भी भड़का हुआ था। इसी वजह से उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवा दी और उसी के बाद से बम्बीहा गैंग दोनों से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर से निपटने की तैयारी होने का दावा भी किया। लेकिन अब खबर आई कि बम्बीहा गैंग के तार ISI से जुड़े हैं, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमलावर ईरान से आया था। मतलब ये कि ईरान में ग्वादर हमले की प्लानिंग की गई थी। असल में पिछले महीने 21 अगस्त को वहां चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला किया गया था और उस आत्मघाती हमले में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि चीन के एक नागरिक समेत कई लोग घायल हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब चीन। हमने बहुत सारे सांप देखे, एक से एक जहरीले और खतरनाक, लेकिन ये अजूबा क्या है? ये कोबरा का बिहेवियर नहीं है। कहते हैं ये मौत नहीं जिंदगी देगा। सब लोग ठीक भी हो रहे, सबको आराम मिल रहा है। इसकी फुफकार में चमत्कार है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए शिवदूत का रहस्य, रात 8:57 पर। गुलाम नबी आजाद जी गए, मेरे जहन में गाना गूंज रहा था सर, उसमें भी पंजा गायब था। गाना सुनाता हूँ, इमोशनल अत्याचार। जब चाहे इल्जाम लगा दो, अपने दल का काम लगा दो, बोलो बोलो ऐसा क्यों हुआ। हाय हाय, क्या बात है। ये राहुल जी के मन की बात है। जब चाहे इल्जाम लगा दो, अपने दल का काम लगा दो, बोलो बोलो ऐसा क्यों हुआ।
जिस दल से है सब कुछ पाया, एक झटके में किया पराया, जाते जाते दे गए बद्दुआ। ऐसे सपने क्यों देखे जो पूरे ना हो पाए, खाओ पियो खिसको वाला ट्रेंड चला है हाय, चढ़ जाए ये जिस पे तो उतरे ना बुखार। खत्म होके टाटा गुड बाय बंटा ढार। खत्म होके टाटा गुड बाय बंटा ढार, पूरा इमोशनल अत्याचार। एक फिल्म आई थी गुलामी। गुलामी फिल्म में गुलामी सूझेगी। हाँ गुलामी का एक गाना था, तो मैंने गुलाम नबी जी पे उसका एक बनाया है, प्रयोग है कि गुलाम जी ने लगाई तोहमत के अपने राहुल जी संग दिल हैं। गुलाम जी ने लगाई तोहमत के अपने राहुल जी संग दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमें पता है वो किसका दिल है। भाई जब किसी और के दिल की आवाज महसूस करने लगेंगे तो अपने आदमी का दिल तो संग दिल ही लगेगा। गुलाम जी ने लगाई तोहमत के अपने राहुल जी संग दिल हैं, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमें पता है वो किसका दिल है। जरा सी आंखें जो उनकी छलकी, ये अपना घर छोड़ कर गए हैं। क्या बात है। हमारी नजरों की बात छोड़ो, हमारे दिल से उतर गए हैं। जो अपने घर में ही पाले रंजिश, जो अपने घर में ही पाले रंजिश, उसे समझना बहुत जटिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमें पता है वो किसका दिल है। तो राहुल जी बहुत पहले समझ गए थे कि उनको किसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, इसलिए रोका भी नहीं। ये जो तमाम चीजें कांग्रेस में हो रही हैं, तो जो छोटे कार्यकर्ता, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो क्या सोचते हैं? तो एक कार्यकर्ता किसी और से बात कर रहा है सड़क पे, बस इतनी भर की कविता सुनना। करवाओ बात। कि बड़े बड़े नेताओं का विश्वास दल से खो रहा है। देख रहा है ना विनोद ये क्या हो रहा है। भाई वाह, बढ़िया। आया पंचायत, आया इसका वेट था। एक बार once more। कि बड़े 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 नेता, विनोद भी लास्ट में बोलेगा, बड़े बड़े नेताओं का विश्वास दल से खो रहा है। देख रहा है ना विनोद ये क्या हो रहा है। जो जा रहा है भला बुरा ही कह के जा रहा है यार। अब तुम ही बताओ, पार्टी को बचाया जाए कि राज्यों में सरकार? क्या बात पार्टी को बचाया जाए या राज्यों में सरकार? अभी तो इसी बात पर बहस है कि अगला अध्यक्ष फैमिली से होगा या नहीं। फैसला जल्दी करना पड़ेगा, वरना 24 का चुनाव हमें अपने हेडक्वार्टर्स में ही लड़ना पड़ेगा। हमें अपने हेडक्वार्टर्स में ही लड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बयान आपको बार बार सुनाई देता होगा, जब भी कोई नेता छोड़ के जाता है ये बार बार एक ही बात कहते हैं, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार यही राग दोहरा रहे हैं। वैसे फर्क तो पड़ता है, बस बता नहीं पा रहे हैं। बस बता नहीं पा रहे हैं। बोलो विनोद, तुम्हारा इस बात पर क्या कहना है? और विनोद ने जो बात कही है, अगर आपको उसमें लगे कि उसने ठीक बात कह दी है तो समर्थन कर देना। बोले बोलो विनोद, तुम्हारा इस बात पर क्या कहना है? बोला कहना क्या है, अध्यक्ष चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को बना दो, कमान तो 10 जनपद के हाथ ही रहना है। बहुत अच्छे शरीफ भाई। देखिए, ममता की इसलिए चलती है क्योंकि बंगाल का वोटर उनके पास है। भाई कांग्रेस की, गांधी की कांग्रेस में इसलिए चलती है क्योंकि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। जिस दिन वो उनके साथ नहीं होगा, नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। देखिए सर, ये मैं ट्रैक चेंज करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा। मैं शरीफ आदमी हूँ, हमेशा शरीफ। जल्दी से आप लास्ट राउंड कर लीजिए। हाँ लास्ट में सर, इसके बाद लास्ट। मैं जो कि शरीफ आदमी ही माहौल बदलता है।
बदमाशों से माहौल बदलता नहीं है। और देखिए ये इनका क्या कहना है, हमारे जेटली जी का, जेटली जी की सरकार कहती है, जेटली जी का शासन प्रशासन, कि हमारा पुलिस प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है। अच्छा, ये कहते हैं चुस्त दुरुस्त है। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं से चोर भाग रहे हैं कि वो हथकड़ी खोल के भाग गया, कहीं से डकैत भाग गया, कहीं ट्रेन में भाग गया, कहीं होटल में भाग गया, तो भागते क्यों हैं? तो एक छोटी सी कविता गा के सुनाऊंगा मैं, जिन्हें अच्छा ना लगे वो दोबारा सुन सकते हैं। हाँ गाइए। ये तेरे गाने पर निर्भर करता है। हाँ मेरे गाने पर निर्भर करता है, आपको तो पसंद आएगा, आपका तो कान बंद है। और जिनके खुले हुए वो अपने अपने ढक ले। अच्छा है भाई, शानदार। क्या टाइम किशोर भाई सुने आप, बहुत मजे का गीत है, बहुत प्यारा गीत है। और ये बहुत बड़ी कमी है, भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करे। भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। अक्सर देखा होगा, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, वहां से भाग गया बस वगैरह। भागे हैं कई चोर हथकड़ी निकाल के, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल के। भागते क्यों हैं, मैं दे रहा हूं तार। मुलजिम से जब भी ठंडा पिया ठंडे हो गए, गायब बड़े आराम से मुस्टंडे हो गए, बंदूक भी न चल सकी वो डंडे हो गए, जाना पड़ेगा घर तुम्हें वर्दी निकाल के, रखना दीवान जी जरा मुलजिम संभाल। क्या चल रहा है झारखंड में? स्वागत कि झारखंड पर नजर गड़ाए बीजेपी की जोड़ी। अब मैं गाना गाऊंगा, आपको केवल हो करना है बाद में। अच्छा। कि झारखंड पर नजर गड़ाए बीजेपी की जोड़ी, अरे जिस पर दूल्हा बैठा था वो बिदक गई है घोड़ी। हो अब एक जगह है झारखंड में खूंटी, वहां पर सारे विधायक बुलाए गए, वहीं टंगे हैं सारे। कि डरे हुए हैं मंत सभी को साध रहे, खूंटी में खूंटे से सबको बांध रहे, गुपचुप मीटिंग बैठक हो रही है, और कांग्रेस के दिल में धक 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 हो रही है। कहीं उड़ ना जाए परिंदे, कोई हो ना जाए शिंदे, कहीं उड़ ना जाए परिंदे, कहीं हो ना जाए सिंदे, अरे होती है जी बीजेपी की प्लानिंग बड़ी निगोड़ी। हो और हालत क्या चली, ये इनके गठबंधन कहाँ है सुनो, कि ना जाने कब कौन कहां से आउट है, गठबंधन में एक दूजे पे डाउट है, और एक एक एमएलए पर ये लुक रखते हैं, इसीलिए फ्लाइट होटल बुक रखते हैं। बिगड़ी अब सबकी लय है, अब जो पंक्ति आएगी उस पर ताली मिले आपकी, और जेटली जी आपको अच्छी लगेगी। बिगड़ी अब सबकी लय है, मन में ईडी का भय है, अरे बीजेपी के अर्जुन ने फिर आंख चिड़ी की फोड़ी। हो और आखिरी थोड़ा, मैं जिस घटना ने मुझे दुख दिया और सरकारों का जो रवैया हुआ, थोड़ा सा संजीदा रहना। हाँ। और अच्छा लगे तो ताली बजाना। स्वागत। ताकि सरकारों के कान खुले और कांग्रेसी सुन लें। सत्ता के जाने का डर ही हावी है, तालमेल पे ताला खो गई चाबी है, और राजनीति के आगे कोई गौर नहीं, एक अंकिता जल गई कोई शोर नहीं, सुनता न कोई चित्कारें, पिकनिक पे हैं सरकारें, सुनता न कोई चित्कारें, पिकनिक पे हैं सरकारें। अब ताली मांगता हूँ। पिकनिक पे हैं सरकारें, मातम पर मस्ती है इनकी, शर्म न आए थोड़ी। हो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, जो अंकिता जी की आपने बात कही वो बहुत ही निशंक
मैं तो उसको हत्या कहूँगा, हत्या थी और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो लोग प्रशासन में उनके साथ माने गए कि उन्होंने लापरवाही की, उसके ऊपर SIT गठित हुई है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री और एग्रीकल्चर मंत्री हैं जाके उनके यहाँ जाके मिले। आपको परिवारवाद इनमें ही क्यों दिखता है? इसलिए क्या ED CBI जैसे अस्त्र शस्त्र फेल हुए गांधी परिवार पे? अरे यार ताली तो बजा दे यार तुम। हम तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं, हाथ बांध करके बैठे हुए। क्या ED CBI जैसे अस्त्र शस्त्र फेल हुए? बनावटी शौर्य वहां जाके पानी भरता है, बनावटी शौर्य वहां जाके पानी भरता है और बाकी के परिवार घुटने टेक गए, किंतु गांधी परिवार ही तुमसे नहीं डरता है। कि BJP में पिता पुत्र चाचा ताऊ भरे पड़े। BJP में पिता पुत्र चाचा ताऊ भरे पड़े हैं, किंतु कोई उनका नाम लेने से डरता है, किंतु कोई भी उनका नाम लेने से डरता है। और घुमा फिरा के बस गांधी परिवार ही है जो पूरी दुनिया में परिवारवाद करता है। बस एक ही तो सुनो जेटली जी कि दूजे का लल्लाए तो खूब मचाते हो हल्ला। दूजे का लल्ला, दूजे का लल्ला है तो मचाओ हल्ला। दूजे का लल्ला है तो खूब मचाते हो, वो नहीं कहूँगा, आप चिंता मत करो। दूजे का लल्ला है तो खूब मचाते हो हल्ला, और किंतु भाजपा को नहीं दिखते ये अपने कमले लल्ला। शुद्ध तुकबंदियां, इसमें कोई कविता नहीं है, लेकिन बात सच है। उस बाग के थे फूल यहाँ खाद हो गए, उस बाग के थे फूल यहाँ खाद हो गए, पंजे का साथ छोड़ के आबाद हो गए। पंजे का उस बाग के थे फूल यहाँ खाद हो गए, पंजे का साथ छोड़ के आबाद हो गए। जो G23 का 23 में डेंट दिखेगा, G23 का 23 में डेंट दिखेगा। सुनते हैं अब गुलाम भी आजाद हो गए। और एक विषय जो नहीं आया, शुद्ध ठहाका है, कोई दिमाग मत लगाना। एक वो कहते हैं मराठी भाषा में शेंटी लगाना, चूना लगाना, गड़बड़ करना। पूरा हिसाब करते हैं, शेंटी नहीं करते। पूरा हिसाब करते हैं, शेंटी नहीं करते। हम लोग ऐसे वैसों से विनती नहीं करते। अपनी रईसी तीसरे नंबर पे है, अपनी रईसी 30। और तर्क अच्छा हो तो तालियां बजा देना कि पूरा हिसाब करते हैं, शेंटी नहीं करते। हम लोग ऐसो वैसों से विनती नहीं करते। अपनी रईसी तीसरे नंबर पे है, क्योंकि हम लोग 2 नंबर की अब गिनती नहीं करते। बहुत बढ़िया दिमाग भाई। झारखंड में अभी सरकार का चल रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा ने सरकार बना ली पुरानी कमलनाथ जी की गिरा के, आप महाराष्ट्र में किया, लेकिन जो बिहार में हुआ आपके साथ वो अद्भुत हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार ऐसे पलट जाएगी। तो सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए सुना रहा हूँ भाजपा अगर चिढ़ो तो हाँ, कि चाचा भतीजे की जोड़ी, अभी तुमने जोड़ी सुनाया था। चाचा भतीजे की जोड़ी पटना की सड़कों पे दौड़ी दौड़ी दौड़ी। चाचा भतीजे की जोड़ी पटना की सड़कों पे दौड़ी। क्या बात है। अरे तीर के जैसे उड़ जाते हैं, राह देखकर मुड़ जाते हैं। लालटेन की चिमनी है पर फूट फूट कर जुड़ जाते हैं। तीर है लेकिन बिन कमान है, लालटेन पर मेहरबान है। बत्ती की घुंडी मरोड़ी रोड़ी रोड़ी रोड़ी। चाचा भतीजे की जोड़ी जोड़ी जोड़ी, चाचा भतीजे की जोड़ी पटना की सड़कों। और एक कैरेक्टर तो ऐसा ऐसे कि केजरीवाल जी कहते हैं ना कि अब ये बंद होगा, ये होगा। और एक और वहाँ पे कैरेक्टर है तेज प्रताप जी, जो कह देते हैं वो हो जाता है। कि जंगल जंगल बात चली है, अब तो राजा महाबली है। मंत्रिमंडल
नया नया है अब पावर में बाहुबली है, तेज प्रताप बड़े महान हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। तेज प्रताप बड़े महान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, या फिर है निंजा हथौड़ी तोड़ी चाचा भतीजे की जोड़ी पटना की सड़कों पे दौड़ी 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 जोड़ी। अरे सोच के भेजा चकराता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। गठबंधन की गांठ बदल दो तभी सुशासन आ पाता है। मिलकर बांटेंगे रेवड़ियां, 2-2 मिलियन है नौकरियां, सेटल हो जाएं मोड़ा मोड़ी। अरे मोड़ा मोड़ी का जवाब नहीं। 2 मिनट लूंगा मैं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अभी इसने तेज प्रताप की बात कही, मेरे पास एक है पन्ना। तेज प्रताप की बात कही। तेज प्रताप वाकई एक ऐसा आदमी है कि उसने अपने ही एक विधायक को जो इनसे भाजपा से बात कर रहा था उसको बुलाया, बोले कि 2 मिनट अंदर आना। ऐसे ही 2 मिनट। और 2 मिनट में उसने ऐसे कर दिया कि आज वो पार्टी का सबसे वफादार विधायक है। हाँ, तो अभी एक घटना घटी और सच्ची घटना, बिल्कुल 100% प्रभाव तो आता है। एक कृषक सलाहकार था, उसने यूरिया अंटसंट बंटवा दिया। हाँ, अंटसंट बंटवा ही देते हैं। अंटसंट बंटवा दिया तो जनता ने क्या किया, उसको बांध दिया। ये सच्ची घटना है, वायरल भी हुई है। जनता ने उसको बांध दिया खंभे से और उसको फ़ोन कर दिया कि तेरी मर्जी हो जिसको फ़ोन कर, और उससे 2-1 बातें कही। वो मैं बताता हूँ उसका प्रभाव क्या आया। स्वागत। ये बात ध्यान रख लेना कि तेज प्रताप 2 मिनट भीतर बुलाता है। हाँ, उसने एक पत्रकार को भी कहा था कि 2 मिनट आना, तो वो पत्रकार ऐसी स्पीड से भागा कि आज तक उधर नहीं गया। ये पता है आपको? ताली बजाओ। हाँ, ये सही है। ये बात बिल्कुल घटना की परिणति आती है कि काम करवाने का ये गजब तरीका दिखा। काम पेड़ से बांध दिया था उसको सलाहकार को। काम करवाने का ये गजब तरीका दिखा, आइडिया प्रशासन के तार हिलवा दें। ये आइडिया प्रशासन के तार हिलवा दें। और बोले किसान, सलाहकार जी हम आपको भुट्टा खिलाएं या गन्ने का जूस पिलवा दें। 2 ऑप्शन है, तुम अपनी मर्जी बताओ, जैसी चाहो वैसी फैसिलिटी दिलवा दें, जैसी चाहो वैसी फैसिलिटी दिलवा दें। और खम्भे से बंधे बंधे ही यूरिया दिलाओगे, या खम्भे से बंधे बंधे ही यूरिया दिलाओगे, या तेज प्रताप जी से 2 मिनट मिलवा दें। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। तो उसने भी एक जवाब दिया, इसका मस्ती लेना और हो करके विदा करना कि हाथ जोड़ बिनती खम्भे से चाहे 2 महीने बंधवा दो। कि हाथ जोड़ बिनती खम्भे से चाहे 2 महीने बंधवा दो, किंतु 2 मिनट तेज प्रताप से मुझको मत मिलवा। अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर इसी वक्त लपेटे में नेताजी।